हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा, कल हमने जो तंतुरित मुस्कान है कवि नागार्जुन द्वारा रचित वो पढ़ी थी। आज उसी कवि द्वारा रचित फसल कविता हम पढ़ेंगे। फसल क्या होती है? जो खेतों में अनाज उगता है उसी को हम फसल बोलते हैं और किसानों द्वारा उगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर कवि ने किसानों के साथ साथ उसमें किस किस का सहयोग होता है, फसल उगाने के लिए किसानों के द्वारा नहीं उगती और चीजों का भी सहयोग होता है, उसके बारे में इस कविता में संकलित किया है। तो फसल हमारी कविता है कवि नागार्जुन द्वारा रचित। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं। यहाँ पर कवि नागार्जुन ने इस कविता को इतने सरल तरीके से प्रस्तुत किया है कि हम बहुत इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि फसल में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। फसल में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा भरी हुई है। स्पर्श मतलब छूना, क्योंकि फसल को तैयार करते समय असंख्य लाख लाख करोड़ों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है। असंख्य मजदूरों के हाथ लगे हैं। फसल में हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म भी भरा हुआ है। और कवि कहता है कि यहाँ पर लाख लाख कोटि कोटि दो बार शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो कवि कहना चाहता है कि फसल को उगाने के लिए मिट्टी का, पानी का, वर्षा का, मजदूर का, हर का सहयोग होता है। लेकिन यहाँ पर फसल केवल किसानों के द्वारा ही न होकर अनेक चीजों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ। दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है कि क्या पता कौन सी नदियों के पानी में कौन सी मिट्टी आई है, कौन सी फसल में, तो अनेक हजारों खेतों की मिट्टी का भी इसमें गुण है। इसमें फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। क्या मतलब है? महिमा, महिमा का अर्थ होता है वर्णन करना, महत्व। फसल क्या है? जिस फसल को हम किसी अनाज या सब्जी या फल के रूप में देखते हैं वह और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श, अनेक मजदूरों के, किसानों के हाथों के मिलने से, छूने से उसकी महिमा या जादू या महत्व है। भूरी काली संदली मिट्टी, संदली होती है चंदन के रंग वाली मिट्टी, पीली पीली मिट्टी बोलते हैं जिसको, भूरी होती है, काली होती है और थोड़े पीले रंग की मिट्टी को संदली मिट्टी कहा गया है। उसका जो रूपांतर है, उसका संदली मिट्टी का गुण है कि अनेक मिट्टी का गुण उसमें है। और सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप, क्या मतलब है कि सूरज कभी तेज रोशनी में आती है, कभी धीमे में आती है, तो उनका बदलता हुआ रूप है इन फसल में। सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन है। क्या मतलब है? इसमें कवि को लगता है कि फसल की हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। फसल में हवा भी आती है, उस हवा को, तेज हवा की जो उसको भी संकोच रखता है, अपने अंदर समाये रखता है। इन सब के सहयोग एवं योगदान से ही खेतों में जो मिट्टी, खेतों में जो लहलाती है फसल, लहराती है, वो सभी चीजों का वर्णन इसी फसल में है। यहाँ पर क्या मतलब बताया है कवि ने? कवि नागार्जुन, एक बार मैं फिर बताती हूँ आपको इसका सारांश, कि उनका मानना है कि फसल एक मनुष्य, एक किसान की नहीं है। वह एक दो नदियों के जल से नहीं बनती, अपितु अनेक नदियों के जल से उत्पन्न होती है। अनेक तरह की मिट्टी होती है, लाखों करोड़ों मजदूरों का, किसानों का उसमें स्पर्श होता, हाथ होता है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है वो बहुत मेहनत करते हैं फसल उगाने में, क्योंकि अकेला किसान उस फसल को नहीं काट सकता, वो भी मजदूर रखता है। इसलिए अनेक श्रमिक होता मजदूर, मजदूरों का योगदान है। फसल में अनेक मिट्टी होती है, कभी किसी खेत में काली मिट्टी होती है, किसी में भूरी मिट्टी होती है और किसी में
संदली मिट्टी होती है और अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसल बोई जाती है या उगाई जाती है। तो अनेक नदियों का जादू है इसमें, मनुष्यों का मेहनत का फल है, उनकी महानता है। फसल को उगाने में सूरज का भी सहयोग है, उसकी किरणों का, हवा का भी सहयोग है। और क्योंकि सूरज की किरणों से उन्हें भोजन मिलता है, हवा उनको मजबूत करती है, ताकतवर करती है और फलने फूलने में सहयोग करती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने इस कविता में सहज सरल अपनी स्वाभाविक भाषा का वर्णन किया है और प्रकृति का वर्णन यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर प्रकृति का वर्णन ज्यादा दिखाया है। फसल क्योंकि प्राकृतिक चीज है। प्रकृति का नदियों, सूर्य, वर्षा और हवा, ये प्रकृति से मिली हुई चीजें होती हैं। तो इन चीजों के सहयोग से एक फसल तैयार होती है। तो बेटा हमारी बिल्कुल सरल साधारण भाषा में कवि नागार्जुन ने कविता को प्रस्तुत किया है, इसलिए हमें ये कविता समझने में जरा भी मुश्किल नहीं आएगी। एक बार पढ़ने से ही हमें यह समझ में आ जाती है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।